हाँ जी भाई साहिब। सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। कैसे हैं भाई साहिब? सर बोले क्या बताएं कि कैसे हैं, मतलब इतना मजा आ गया, इतना मजा आ गया कि पूछिए मत। क्या गजब का रिजल्ट आया है सीएस डबल ईटी वाले बच्चों का। भाई साहब आपके साथ साथ में अगर मैं मेरी बात भी करूंगा तो आज मेरा भी दिल जो है ना वो गार्डन गार्डन हो चुका है और बहुत ज्यादा खुशी जो है वो मुझे भी हो रही है कि फाइनली आपके मेहनत का फल जो है वो यहां पे आपको मिल चुका है। और इतना ज्यादा हार्डवर्क जो आप लोगों ने किया था, दिन रात जाग के जो पढ़ाई आप लोगों ने की थी, उस चीज का रिवॉर्ड जो है वो आखिरकार आपको हासिल हो चुका है। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। और इसी के साथ में मैं एक और आपके लिए अनाउंसमेंट यहां पे कर रहा हूं कि सीएस कार्ड इंडिया की टीम ने आप सभी के सभी बच्चों के लिए, जो भी सीएस कार्ड इंडिया की फैमिली का हिस्सा है, एक बहुत ही तगड़ा सा सरप्राइज जो है वो यहां पे हम लोग आपके लिए लेके आए हैं। क्या है ये सरप्राइज? तो इस सरप्राइज को जानने के लिए आपको करना क्या होगा, इसी पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक जो है वो आपको दिया हुआ है। उस लिंक पे जाके एक गूगल फॉर्म जो है वो आपको दिखाई देगा और उस गूगल फॉर्म के अंदर आपको अपना रिजल्ट जो होगा वो वहां पे आपको करना रहेगा शेयर। गॉट द पॉइंट? और जैसे ही आप अपना रिजल्ट शेयर कर देंगे, साथ में वहां पे आपको फोटो शेयर करने के लिए भी कहा गया होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप थोड़े से शाय हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप अपना फोटो शेयर मत कीजिएगा, लेकिन रिजल्ट जो है उसको शेयर पक्के से कीजिएगा। द रीजन बीइंग कि आप सभी लोगों के लिए अमेजिंग वाला गिफ्ट जो है ना, डिपेंडिंग ऑन योर रिजल्ट, ये सीएस कार्ड इंडिया पहले से सोच के बैठा है और आप भी एकदम से डबल खुश हो जाने वाले हो जैसे आपको उस गिफ्ट के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो फटाफट से अपना रिजल्ट जो है वो यहां पे आप कर दीजिएगा शेयर। राइट सर, कैसा रहेगा गूगल फॉर्म उसके बारे में मैं एक बार आपको यहां पे बता देता हूं। जस्ट अ सेकेंड। गूगल फॉर्म जो रहेगा कैसा होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके बारे में यहां पे मैं आपको बता देता हूं। ये देखिएगा भाई साहब, ऐसा कुछ गूगल फॉर्म जो है वो आपका यहां पे रहेगा, जहां पे सबसे पहली बात आपको अपना ईमेल आईडी जो है वो डालना है। फिर उसके बाद में आपका नाम बताना है, आपका फोन नंबर बताना है, आपका ऑल्टरनेट नंबर बताना है, कितने मार्क्स आपको यहां पे हासिल होते हैं वो आपको बताना है, और उसी के साथ में जो रिजल्ट आपका होगा उसका फोटो जो है वो आपको यहां पे करना है अपलोड, और साथ में जो सबमिट का बटन आपको यहां पे दिया गया है, इस बटन को आपको कर देना है प्रेस। गॉट द पॉइंट? और जैसे ही आप ये वाला काम कर देंगे उसके बाद में वेट कीजिएगा अमेजिंग वाले सरप्राइज का। लेकिन गाइस गाइस गाइस, इसी के साथ में आपके दिमाग में दुविधा जो है वो यहां पे आ चुकी होगी कि अब आगे हमें कैसे बढ़ना है, किस तरीके से हमें आगे चलना है, एग्जीक्यूटिव का एडमिशन किस तरीके से करवाना होगा, फीस कितनी पे करनी पड़ेगी, एग्जाम सबसे पहला कब होने वाला है, एग्जाम के लिए क्या अलग से हमें फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और अगर हां तो उसके लिए कितना फीस पे करना होगा, कब एग्जाम फॉर्म की डेट जो है वो आने वाली है, स्टडी करने का पैटर्न जो है वो हमारा क्या रहना चाहिए क्या नहीं रहना चाहिए, क्लासेस के बारे में हम क्या करें क्या नहीं करें, ये सारे सवालों का जवाब जो है वो आपको आज इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। राइट? लेकिन इसी के साथ में मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको इस वीडियो के अंदर सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली मिलती है और अगर आप इस बात में बिलीव करते हैं कि सीएस कार्ड इंडिया की फैमिली जो है पूरे परिवार के लिए हर कदम पे साथ में रहती है, तो प्लीज फटाफट से लाइक का बटन जो है वो भी दबा दीजिएगा। और मेरे भाई अब तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से सीएसडब्ल्यूटी के आखिरी मौके तक, आखिरी पड़ाव तक सीएस कार्ड इंडिया आपके साथ में था, ऐसे ही आपके एग्जीक्यूटिव के इस जर्नी में भी आज से लेके एग्जाम होने तक, आखिरी मोमेंट तक हमारी टीम जो है वो आपके साथ में रहने वाली है। गॉट द पॉइंट? चलिए सर, तो बढ़ते हैं आगे। यहां पे देखिएगा कि आज का जो हमारा ये वीडियो है इसको हम दो पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले वाला जो पार्ट आपका यहां पे होगा, इसमें हम बात करेंगे अबाउट द ओवरव्यू ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस, जो कि हमारा 2023 का रहेगा। दूसरा जो पार्ट आपका यहां पे होगा, इसमें हम बात करने वाले हैं स्टडी पैटर्न के बारे में कि कैसे जो स्टडी है वो यहां पे करी जाए। दूसरा जो आपका होगा वो रहेगा कि प्रिपरेशन को कैसे यहां पे स्टार्ट किया जाए, और तीसरा जो आपका होगा उसका नाम होगा हाउ टू पास एग्जीक्यूटिव इन वन अटेम्प्ट। एक ही अटेम्प्ट में आपका जो एग्जाम है उसको किस तरीके से यहां पे पास किया जाए, उसके बारे में बातें जो है वो अपन यहां पे करेंगे। गॉट द पॉइंट? तो चलिए सर, सबसे पहला जो सवाल यहां पे दिमाग में आता है, दैट इज अबाउट व्हाट द ओवरव्यू ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस 2023। गाइस, सबसे पहली बात, अगर मैं यहां पे रजिस्ट्रेशन एंड अगर मैं यहां पे फीस के बारे में बात करूं, तो भाई साहब ध्यान दीजिएगा कि अगर 1 फेब 2023 से लेकर 31 मई 2023 तक आप अपना एडमिशन करवाते हैं, तो ऐसे केस में आप दोनों ग्रुप का एग्जाम, मेरे पिछले वीडियो में आप देख चुके होंगे कि सीएस एग्जीक्यूटिव में 2 ग्रुप होते हैं, कुल मिला के 7 आपके सब्जेक्ट रहते हैं, तो उनका जो एग्जाम होगा ये आप यहां पे दे पाएंगे दिसंबर 2023 में।
गॉट द पॉइंट। लेकिन अगर गलती से कभी ऐसा होता है कि आप 31 मई के पहले एडमिशन नहीं ले पाते हो और अगर आपका एडमिशन जो है 1 जून 2023 से लेके 31 जुलाई 2023 के बीच में होता है, तो ऐसे केस में आप दिसंबर 2023 में किसी भी एक ग्रुप का एग्जाम जो है वही आप यहां पे दे पाएंगे, आप दोनों ग्रुप का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। सर अगर मैं उससे भी लेट हो गया तो मतलब अगर 31 जुलाई 2023 के बाद में अगर आप आईसीएसआई में एडमिशन करवाने की बात करते हैं तो ऐसे केस में दिसंबर 23 तो आप छोड़ दीजिएगा, यानी कि 2023 का पूरा साल ही छोड़ दीजिएगा, आपकी बात सीधी चली जाएगी कहां पे, 2024 में। गॉट द पॉइंट। उसके बारे में बात अपन नहीं करते हैं, यहां पे बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में कि सर सीएस एग्जीक्यूटिव में एडमिशन लेने के लिए जो फीस आपको पे करना होता है वो होता है 10,100 रुपए का। गाइस ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, माना कि यहां पे सिलेबस में आपके 2 ग्रुप रहने वाले हैं, लेकिन जो एडमिशन का फीस होता है वो ग्रुप वाइज नहीं होता है, तो सब पूरा का पूरा जो फीस आपका रहेगा वो एक साथ आपको पे करना होता है 10,100 रुपए का। एक बार जब आपका एडमिशन सीएस एग्जीक्यूटिव में हो जाता है तो इसके बाद में चाहे आप दोनों ग्रुप का एग्जाम दे, चाहे आप एक बार एग्जाम दे, 2 बार एग्जाम दे, 3 बार एग्जाम दे, आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपको दोबारा पे नहीं करना पड़ता है, एक ही बार में आपको क्या करना होगा, 10,100 रुपए जो है वो पे करना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट। ठीक है साहब। सर रजिस्ट्रेशन पूरे एग्जीक्यूटिव में होता है, ग्रुप वाइज नहीं होता है। काफी सारे बच्चों का ये सवाल आता है कि सर अगर मैं अभी सिर्फ ग्रुप 1 देने के बारे में सोचूं तो क्या मुझे फीस जो पे करना पड़ेगा वो आधा ही पे करना होगा क्या? तो आंसर इज नो मेरे भाई। एडमिशन फीस आपकी 10,100 रुपए की है तो उतना ही फीस जो होगा ना वो आपको यहां पे करना पड़ेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट। ठीक है साहब। अगला पॉइंट यहां पे ध्यान दीजिएगा, सर आपको इसके साथ में 2 फॉर्मेलिटीज यहां पे पूरी करनी होगी, जिसमें से एक का नाम यहां पे दिया गया है ODOP, 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम। सर ये क्या होता है? कुछ नहीं, सीएस के बारे में, सीएस एग्जीक्यूटिव के बारे में, आगे चल के आपको आर्टिकलशिप करना है, उस सब चीजों के बारे में आपको एक ओरिएंटेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है बाय द इंस्टीट्यूट। एक दिन का प्रोग्राम होता है। सर कहां पे होगा? इसके लिए जब आप अपना एग्जाम फॉर्म भर रहे होंगे, जब अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप भर रहे होंगे, तो वो टाइम पे पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो वहां पे आपको मिल जाएगी, और या फिर आगे चल के बाय ईमेल, बाय मैसेज आपको कम्युनिकेशन जो है वो यहां पे कर दिया जाएगा, राइट। फिर इसके बाद में एक और आपका आता है प्री एग्जाम टेस्ट। सर ये भी एक टाइप की फॉर्मेलिटी ही है, ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि होए पहले मेरे को एग्जाम देना पड़ेगा, नहीं, ये एक फॉर्मेलिटी टाइप में है जिसमें यह कहा गया कि भाई साहब आप अपना फाइनल एग्जाम जो है वो दे पाएं, इस बात को इंश्योर करने के लिए कि आपकी पढ़ाई हो चुकी है, एक छोटा सा टेस्ट जो है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का, 7 सब्जेक्ट अगर आपके हैं तो 7 सब्जेक्ट का जो टेस्ट होगा वो आपको यहां पे देना होगा। गॉट द पॉइंट। कब देना है? जब आपको देना तब दे सकते हैं, घर बैठे बैठे। सर अगर मैं फेल हो गया तो दूसरी बार दे दो, दूसरी बार फेल हो गया तो तीसरी बार दे दो, तीसरी बार फेल हुआ तो चौथी बार दे दो, जितनी बार आप चाहें उतनी बार आप अपना एग्जाम जो है, प्री एग्जाम टेस्ट जो है वो आप दे सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि ये एग्जाम आपको एक ही बार देना है, मतलब अगर आपने प्री टेस्ट एग्जाम दिया, आप पास हो गए, जो कि आप होने वाले, फिर उसके बाद में दिसंबर 23 में अगर गलती से आप अपना फाइनल एग्जाम नहीं दे पाए, और अगर आप सोचते कि मैं जून 2024 में अपना पहला एग्जाम दूंगा, तो आपको दोबारा प्री टेस्ट देने की यहां पे रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। गॉट द पॉइंट। अच्छा, सवाल फिर ये भी आता है कि सर ये रजिस्ट्रेशन जो है वो करना किस तरीके से है? तो गाइस ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप जाएंगे सीधा icsi.edu पे। जैसे आप जाओगे तो सबसे पहला जो आपका पेज रहेगा वो यहां पे ऐसे ओपन हो जाएगा, होम पेज जो आपका ICSI का रहता है वो। ठीक है, आप क्या करेंगे, ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको दिखाई देगा कि नीचे से 1, 2, 3 और 4th लास्ट वाला जो पॉइंट आपका वहां पे आता है, जो टैब आपका वहां पे आता है, इसके ऊपर सिंपली आप यहां पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपने उसके ऊपर क्लिक किया तो आपको यहां पे दिखाई देगा कि एक तो आपके पास में फोटो होना चाहिए, दूसरा आपके पास में सिग्नेचर होना चाहिए, तीसरा आपके पास में डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए, फिर उसके बाद में 12th या फिर CSWT का जो सर्टिफिकेट रहेगा वो आपका यहां पे होना चाहिए, और फिर कैटेगरी वाला अगर आपके पास में है तो दीजिएगा, अदरवाइज मत दीजिएगा, और आईडी प्रूफ जिसमें आधार कार्ड जो है वो आपके पास में होना चाहिए। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट सॉफ्ट कॉपी में आपके पास में अवेलेबल है, ये इंश्योर कर लीजिएगा, उसके बाद में ही यहां पे टिक कीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में आप क्या करेंगे, प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे ही आपने प्रोसीड किया तो आपको यहां पे CSWT का डेटा जो है वो डालने के लिए कहा जाएगा और आगे बढ़ने के लिए कहा जाएगा। जैसे ही आप इसमें आगे बढ़ोगे तो आपकी जो इंफॉर्मेशन पहले से ICSI के पास में है वो फिलअप हो जाएगी, और बाकी इंफॉर्मेशन जो होगा उसको आपको बाद में क्या करना होगा, फिल करना पड़ेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोल ठीक है साहब। सर आगे यहां पे ध्यान दीजिएगा, सर सिलेबस के बारे में अगर मैं यहां पे बात करूं कि क्या क्या कंटेंट रहने वाला है, ऑल्दो इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन जो नए बच्चे होंगे थोड़ा सा ध्यान यहां पे दीजिएगा। सबसे पहली बात ये कि आपका जो CS एग्जीक्यूटिव का नया वाला सिलेबस है, इसमें 2 ग्रुप्स है।
ग्रुप 1 की बात अगर मैं करूंगा तो इसमें कुल मिला के 4 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से पहले का नाम है जीआईजीएल, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन, जनरल लॉ। दूसरा है आपका कंपनी लॉ। तीसरा है आपका SBILL, सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस एंटिटी एंड इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज। फिर चौथा आपका है यहां पे CAFM, मतलब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कुल 4 सब्जेक्ट्स मिला के आपका पूरा ग्रुप 1 बनता है, जिसमें से लेट मी टेल यू कि हर एक सब्जेक्ट जो आपका होगा वो कितने मार्क्स का रहने वाला है, 100 मार्क्स का। यानी कि पूरा का पूरा ग्रुप जो आपका होगा ये कितने मार्क्स का होगा, एग्रीगेट में 400 मार्क्स का पूरा ग्रुप जो है ये आपका यहां पे रहने वाला। इसमें से एक बात यहां पे नोट कीजिएगा कि अगर मैं बात करूंगा ये 3 सब्जेक्ट के बारे में, तो यहां पे 20% आपके एमसीक्यूज होंगे और 80% जो है वो आपके क्या रहने वाले, डिस्क्रिप्टिव। लेकिन अगर मैं बात करता हूं CAFM के बारे में, यानी कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, तो यहां पे पूरा का पूरा 100% पेपर जो आपका है ये कैसा रहने वाला है, डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है ये आपका रहने वाला है। गॉट द पॉइंट। और हां, इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि पास होने के लिए जो कंडीशन CSWT में आपकी हुआ करती थी वही कंडीशन यहां पे भी आपको दी गई है। क्या कि 100 में से इंडिविजुअली आपको हर एक सब्जेक्ट में 40 मार्क्स लेके आने होंगे, लेकिन अगर मैं एग्रीगेट की बात करता हूं तो 400 में से आपको 50% यानी कि 200 मार्क्स जो है वो आपको लाने होंगे। अगर ऐसा होता है तो यह मान के चलिएगा कि आपका ग्रुप 1 जो है वो क्या हो चुका है, पास हो चुका है। सेम यही बात ग्रुप 2 में आती है, लेकिन ग्रुप 2 में एक चीज यहां पे चेंज है, वो क्या है कि ग्रुप 2 के अंदर 4 नहीं बल्कि सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट हैं जो कि आपको प्रिपेयर करने होंगे। सर अगर मैं सब्जेक्ट नंबर 5 की बात करूंगा तो यह है आपका CMSL, मतलब कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ। दूसरा है आपका ECIPL, इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। और तीसरा आपका आता है टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस, जिसमें कि डायरेक्ट टैक्स और GST जो आपका होगा उसको डिटेल में आप क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। यहां पे भी अगर मैं पेपर के पैटर्न के बारे में बात करूंगा तो 20% आपका एमसीक्यूज रहेगा और 80% जो आपका है वो डिस्क्रिप्टिव यहां पे आपका रहने वाला है। जहां पे अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो हर एक पेपर को वही 100 मार्क्स, इंडिविजुअली आपको पास करने के लिए 40 मार्क्स ईच जो है वो लेके आने होंगे। और अगर मैं एग्रीगेट की बात यहां पे करूंगा तो 300 में से 150 मार्क्स जो है वो आपको यहां पे लाने होंगे। यानी कि अगर मैं आपके हिसाब से बात करूं दिसंबर 2023 में जहां की बोथ ग्रुप का एग्जाम आप देने वाले हैं, तो आप ये लगा लीजिएगा कि CS एग्जीक्यूटिव नाम की नैया को पार करने के लिए जहां आपका पेपर कुल मिला के 700 मार्क्स के रहेंगे, तो इसमें से आपको पूरे के पूरे कितने 350 मार्क्स जो हैं वो लेके आने हैं, तब आपका एग्जाम जो है वो क्या होगा, पास होगा। अंडरस्टूड द पॉइंट। ठीक है सर, कुछ और बातें यहां पे ध्यान दीजिएगा। अगर मैं न्यू सिलेबस के हिसाब से यहां पे बात करूं, सबसे पहली बात अगर मैं यहां पे आपके साथ में करूं तो लेट मी टेल यू दिस थिंग, सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कौन से सब्जेक्ट यहां पे आपके रहेंगे। दूसरी बात, ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है कि ICSI का जो सिलेबस है 2022 का, यहां पे बोले मेन ध्यान दिया गया है कि आपको अच्छे तरीके से जो है चीजों के बारे में जानने को मिले, इन डेप्थ नॉलेज जो है वो आपके पास में आए, जिसके लिए कहा गया है कि आपको यहां पे ध्यान ये देना है कि ग्रुप 1 जो है ना उसका आप प्रिपरेशन अच्छे से करें और उसके बाद में जो ग्रुप 2 रहेगा उसका जो प्रिपरेशन है वो बोले आप अच्छे से करें। सो क्यों ऐसा, द रीजन बीइंग कि ग्रुप 1 की पढ़ाई करके आपका जो बेस होगा वो स्ट्रांग होगा, जिससे कि ग्रुप 2 की स्टडी करना जो है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, और आसान हो जाएगा। सर एग्जामिनेशन कैसे रहने वाला है, तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि 20% जो है वो केस बेस्ड रहने वाला है, 80% जो है डिस्क्रिप्टिव वाला रहने वाला है। खाली एक पेपर आपका ऐसा होगा, कौन से वाला, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला, जिसमें 100% क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव वाला जो है वो रहने वाला है। पेपर का ड्यूरेशन कुल मिला के 3 घंटे का होगा। मार्क्स कितने रहने वाले हैं, 100 मार्क्स का पेपर जो वो आपका रहने वाला है। इसको पास करने के लिए 40% स्कोर जो है वो आपको क्या करना होगा, लाना होगा, राइट। सो अगला जो पॉइंट यहां पे आपका आता है, पॉइंट नंबर D, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा भाई साहब। सर हम जिस चीज की स्टडी यहां पे कर रहे हैं ना, मतलब कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के बारे में अगर मैं बात यहां पे करूंगा तो हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ द कंटेंट है ना वो लॉ वाला होता है। इसमें पॉइंट यहां पे ये आता है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो अगर उसमें देखा जाए तो अमेंडमेंट वगैरह जो है, चेंजेस वगैरह जो वो आते रहते हैं। तो सवाल यहां पे आता है सर कि अगर हमारा एग्जाम दिसंबर में होने वाला है तो कौन सी डेट तक के चेंजेस, जैसे अमेंडमेंट कहा जाता है, वो बोले हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट रहेंगे। तो गाइस ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां पे अगर मैं देखूंगा लास्ट वाली जो लाइन है ना, इस पे ध्यान दीजिएगा। कहता है द कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू कीप ट्रैक एंड हैव इंटेलिजेंट ग्रास्प ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द रिलेवेंट एरिया दैट हैव टेकन प्लेस अप टू 31 ऑफ मई, अगर आपका एग्जाम आता है दिसंबर में, यानी कि दिसंबर 2023 में अगर आपका एग्जाम होने वाला है तो आपको क्या करना है भाई साहब,
31 मई तक के जितने भी चेंजेस रहेंगे, जितने भी अमेंडमेंट्स होंगे ना, ये सारे के सारे जो है वो आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। ठीक है। और अगर आपका जो एग्जाम है वो आता है जून वाले महीने में, सर हमारा एग्जाम जो है तो दिसंबर में आने वाला है, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, कई बच्चे जो जून 24 में एग्जाम देने का सोच रहे होंगे आगे चल के, तो उनके लिए मैं बता दूं कि 30 नवंबर तक के जो अमेंडमेंट्स हैं, जो चेंजेस हैं, उनके बारे में नॉलेज जो है ना वो बोले आपको होना जरूरी है। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है साहब, चलिए फिर इसके बाद में यहां पे ध्यान दीजिएगा, वापस से आ जाइए यहां पे, सिलेबस की बात जो वो ओपन कर चुके हैं। सब व्हाट अबाउट द स्टडी मटेरियल, क्या आईसीएसआई हमें कोई बुक्स भेजने वाला है? तो यहां पे आंसर आता है यस मेरे भाई। जो 10,100 रुपए की फीस आप पे करने वाले हैं, इसी फीस के अंदर आपको आईसीएसआई जो है प्रिंटेड मटेरियल ये आपके घर पे आपको करता है प्रोवाइड। गॉट द पॉइंट? जो कि आपके एडमिशन करने के बाद में 45 डेज के अंदर अंदर आप ये लगा लीजिएगा कि आपके घर पे आ जाएगा। ठीक है। अब एग्जैक्टली कितने दिन में आएगा वो तो सर आईसीएसआई को ही पता होगा, बस यहां पे ये लगा लीजिएगा कि 45 डेज के अंदर आपको मिल जाएगा। अगला पॉइंट यहां पे आता है, सर व्हाट अबाउट द एग्जाम फॉर्म? सर ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऊपर जो आपने 10,100 रुपए का फीस पे किया था वो रजिस्ट्रेशन का फीस था। ठीक है। जैसे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं उसका फीस होता है, फिर बाद में यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम आपको देना होता है उसके लिए अलग से एग्जाम फीस आपको पे करना पड़ता है। सेम ऐसे ही यहां पे भी अगर देखा जाएगा तो आपको क्या करना है, एग्जाम का फॉर्म फिल करना होगा और साथ में एग्जाम की फीस जो है वो भी आपको पे करनी पड़ेगी। सर कितना फीस होगा और कौन सा एग्जाम फॉर्म कब भरना पड़ेगा? तो ध्यान से भाई साहब, 26 अगस्त 2023 से लेके 30 सितंबर 2023 के बीच में आपका जो एग्जाम फॉर्म भरने का जो विंडो होगा वो ओपन होगा, जिसके अंदर फीस जो है वो आपको 1200 रुपए पर ग्रुप, मतलब कि 2400 रुपए की इन टोटल फीस जो है वो आपको पे करना है, ताकि दिसंबर 23 के अंदर बोथ ग्रुप का एग्जाम जो है वो आप वहां पे क्या कर पाए, दे पाए। गॉट द पॉइंट? बोल ठीक है साहब। लेकिन सर इंडिया में लोग जो है थोड़े से लेट लतीफ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो टाइम पे नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे केस में 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में अगर आप अपना एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं तो ऐसे केस में आपको जो 2400 रुपए है वो तो पे करना ही पड़ेगा, लेकिन तकरीबन 250 रुपए के आसपास का लेट फीस जो होगा ना वो भी आपको वहां पे करना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? अगर पासिंग क्राइटेरिया के बारे में बात करूं तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में 40% मार्क जो है वो आपको लाने होंगे, और अगर मैं एग्रीगेट की बात करता हूं तो 50% मार्क जो है वो आपको लाने पड़ेंगे, यानी कि 350 मार्क जो है वो आपको लेके आने होंगे पूरे के पूरे बोथ ग्रुप को क्या करने के लिए, पास करने के लिए। राइट? चलिए फिर इसके बाद में भाई साहेब अगर मैं जाता हूं पार्ट नंबर 2 के ऊपर, ये पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पे 3 चीजें जो है वो अपन डिस्कस करने वाले। सबसे पहला सवाल आता है कि स्टडी का पैटर्न क्या होना चाहिए, दूसरा सवाल आता है कि प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की जाए, और तीसरा सवाल आता है कि कैसे इंश्योर किया जाए कि एक ही अटेम्प्ट के अंदर हमारा जो सीएस एग्जीक्यूटिव है वो फटाफट से क्या हो जाए, पास हो जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो गाइस ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोगों को एक वरदान मिला है। आजकल वो नया सीरीज चल रहा है, आपको पता होगा कौन सा, ताजा खबर। बोले क्या? मुझे बोले एक वरदान है। सेम ऐसे ही अगर मैं आपके बारे में बात करूंगा तो आपके पास में भी एक वरदान है। सर क्या वरदान है? वरदान ये है कि नॉर्मली अगर इसके पहले की बात करूं तो कोई भी स्टूडेंट जो होगा ना, और इवन अगर मैं आगे चल के भी बात करूंगा तो कोई भी स्टूडेंट जो होगा उसको अपने एग्जाम्स के, सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन करने के लिए कुल मिला के 6 महीने का टाइम जो है ना मैक्सिमम वही मिल पाता है। पर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको अपना प्रिपरेशन करने के लिए 6 का नहीं, 7 का नहीं, 8 का नहीं, 9 का नहीं, बल्कि 10 से भी ज्यादा महीने का टाइम पीरियड जो है वो यहां पे आपको मिल रहा है। तो ये जो अटेम्प्ट आपका है ना, मैं बार बार लगभग हर वीडियो में ये बात बोल रहा हूं कि ये आपके लिए कौन सा अटेम्प्ट है, गोल्डन वाला अटेम्प्ट है। इसका पूरा बेनिफिट, पूरा फायदा आप यहां पे उठा सकते हो, और दोनों ग्रुप्स को सिर्फ पास नहीं बल्कि बहुत ही अच्छे मार्क्स आप यहां पे क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो। गॉट द पॉइंट? और सर पैटर्न हमारा क्या रहेगा? जो पैटर्न हमारा सीएसडब्ल्यूटी में हुआ करता था लगभग उसी पैटर्न से हम यहां पे भी स्टडी जो है वो करने वाले। सर कैसे? सबसे पहली बात, आपकी जो रेगुलर क्लास है वो रहेगी, फिर उसके बाद में दूसरा आपका डाउट सॉल्विंग सेशन, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन जो है वो आपका रहने वाला है। डेली बेसिस पे क्लास होगा, डेली बेसिस पे डाउट सॉल्विंग सेशन होगा, ताकि आज का जो डाउट है वो आज ही आपका क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। फिर इसके बाद में हर हफ्ते आपके टेस्ट होंगे, जैसे सीएसडब्ल्यूटी में लाइव क्विज हुआ करते थे, यहां पे लाइव टेस्ट होंगे। फिर इसके बाद में बूस्टर वाले क्लासेस होंगे। लेकिन सर सीएसडब्ल्यूटी के जो बूस्टर क्लास थे वो अलग थे, यहां के जो बूस्टर क्लास है ये टोटली अलग रहने वाले हैं। सो इसमें क्या करेंगे? इसमें हम राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। आईसीएसआई जिस टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछ सकता है उन्हीं क्वेश्चंस को अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं, और ये देखने वाले कि अगर इनका आंसर प्रोफेशनल वे में अगर लिखना हो तो कैसे लिखा जा सकता है।
वो हम करने वाले हैं। फिर इसके बाद में रिवीजन बैच आपका होगा जैसे सीएसडब्ल्यूडी में था। फिर इसके बाद में 40 से रिवीजन आप करेंगे जैसे कि सीएसडब्ल्यूडी में हमने किया था चार्ट वाली बुक से। फिर इसके बाद में मैराथन आपका होगा, लाइव टेस्ट आपका होगा। फिर उसके बाद में महा मैराथन जो वो आपका होगा, और बाकायदा स्टडी प्लानर जो है वो भी बना के आपको यहां पे मिलेगा, ताकि आप इस बात को ट्रैक कर सके कि आपकी जो स्टडी है वो कौन से स्टेज पे चल रही है, आप कितने पानी में है, कितने पानी में नहीं है। अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है मेरे भाई कि आपका जो एग्जाम है, जो रिजल्ट आज आपका सीएसडब्ल्यूडी में आया है उससे भी बेहतरीन वाला रिजल्ट जो है वो आपका सीएस एग्जीक्यूटिव में आ सके। गॉट द पॉइंट। चलिए सर, सवाल यहां पे आता है कि सब प्रिपरेशन स्टार्ट कहां से करनी, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये हमें बता दीजिएगा। तो ये देखिएगा भाई साहब, सबसे पहला पॉइंट तो यहां पे ये कि 1 फरवरी 2023 से लेके अगर मैं 20 दिसंबर 2023 तक के बारे में बात करूं, जनवरी वाला महीना सर बोले बस खुशियां मनाने के लिए फिलहाल अपन संजो के रखते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं 1 फेब 2023 से लेकर 20 दिसंबर 2023 तक, कितने महीने का टाइम है सर? जैसा मैंने आपसे कहा 10 महीने से भी ज्यादा का टाइम है। डेज के बारे में अगर मैं बात करूं तो लगभग लगा लो भाई साहेब पूरा साल बाकी है सर। कितने दिन होते हैं साल में? 365 डेज। अभी कितने टाइम आपके पास में? 320 डेज आर इन हैंड, 320 दिन आपके हाथ में। क्यों ना कहूं मैं ये वाले अटेम्प्ट को गोल्डन अटेम्प्ट, और क्यों ना मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूं कि भाई साहब यहां पे आपका जो टारगेट है वो क्या होना चाहिए कि दिसंबर 2023 में मेरा पूरा का पूरा सीएस एग्जीक्यूटिव जो है वो पास हो जाए, और वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। बहुत टाइम है मेरे भाई आपके पास में, लेकिन ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत टाइम है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको इस बात की छूट दे दूंगा कि ठीक है आराम से पढ़ाई स्टार्ट करें। नो, छूट मैं इस बात की दे सकता हूं कि हर एक बच्चा जो है ना वो यहां पे ट्राई करे कि ऑल इंडिया रैंक हासिल करना है। हर एक बच्चा जो है ना वो ये ट्राई करे कि मुझे हर सब्जेक्ट के अंदर एग्जाम्शन लेके आना है, 60 से भी ज्यादा मार्क्स लेके आने हैं, बल्कि 80 या हो सके तो 85 मार्क्स लेके आने हैं। इस बात की छूट दे सकता हूं कि आप ये टारगेट करके चले कि सर ऐसा कोई क्वेश्चन होना नहीं चाहिए जो क्वेश्चन मेरी नजरों के नीचे से गया ना हो या जिसके बारे में मैंने पढ़ा ना हो। ये छूट दे सकता हूं, टाइम पास करने की छूट मैं आपको नहीं देने वाला। राइट, चलिए सर, तो ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहला काम क्या करना है? रजिस्ट्रेशन करवाना है। कब करवाएंगे सर? टाइम है आपके पास में 1 फेब 2023 से लेके 31 मई 2023 के बीच में करवा लीजिएगा। दूसरा, टेक योर ऑनलाइन क्लासेस अगेन अगेन अगेन। आई नो शायद कुछ लोग मुझे इस चीज के लिए क्रिटिसाइज करने वाले हैं, लेकिन मैं यहां पे वापस से कहना चाहूंगा कि फेस टू फेस क्लासेस ना, नॉट एट ऑल, सवाल ही पैदा नहीं होता। स्ट्रॉन्ग प्रूफ है मेरे पास में इस चीज के लिए, ठीक है। इवन अगर आप में से कुछ लोगों के मम्मी पापा होंगे जो ये कहे कि ना बेटा ना ऑनलाइन नहीं फेस टू फेस क्लासेस को करना, उनसे मैं कहना चाहूंगा अंकल 2 मिनट बस मेरी बात जो है ना सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा जो चीज मैं यहां पे आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहली बात रीजन देखिएगा, रीजन क्या है? अगर मैं बात करूंगा सबसे पहला रीजन आपका आता है यहां पे मनी, जो कि एक बहुत 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 बड़ा रीजन है। आपका पैसा हार्ड अर्न्ड मनी है सर। अगर मान लीजिए कहीं पे कोई चीज करने के लिए आपको 50,000 रुपए पे करने पड़े, लेकिन उससे भी बेहतर वाली चीज अगर आपको 10,000 रुपए में मिल जाए तो 40,000 रुपए एक्स्ट्रा क्यों पे करेंगे? 40,000 रुपए एक्स्ट्रा जो है वो आप क्यों पे करेंगे? क्या हमें पे करना चाहिए? आंसर आता नहीं सर। अगर मान लीजिए क्वालिटी वाला नॉलेज, क्वालिटी वाला एजुकेशन, क्वालिटी वाली क्लासेस हमें घर बैठे बैठे ऑनलाइन मिल सकती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 20% ऑफ द फीस पे करके, तो ऐसे केस में व्हाई टू टेक फेस टू फेस क्लासेस एंड व्हाई नॉट टू टेक ऑनलाइन क्लासेस? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, समय, वेरी मच इंपॉर्टेंट। आज अगर कोई बच्चा 8 सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करने की बात करता है तो कम से कम 8 घंटे की क्लासेस हो गई। वो 8 घंटे की क्लासेस करने के लिए बच्चे को कम से कम 1 से 1.5 घंटा पहले घर से प्रिपरेशन करके निकलना पड़ेगा, और ट्रैवलिंग वगैरह जो है वो करनी पड़ेगी, फिर वो क्लास में पहुंचेगा। वहां से वापस जब आएगा तो इतना थक चुका होगा, इतना टूट चुका होगा कि घर पे आके सेल्फ स्टडी नहीं कर पाएगा। जब घर बैठे बैठे क्वालिटी वाली क्लासेस हमें मिलेगी, जब घर बैठे बैठे हम टाइम बचा सकते हैं, तो क्यों मैं फेस टू फेस क्लासेस को करूं और क्यों मैं ऑनलाइन क्लासेस को नहीं करूं? अगला पॉइंट सर, ट्रैवल। सर जब घर बैठे बैठे मुझे क्वालिटी वाली क्लासेस, अपडेटेड वाली क्लासेस अमेंडमेंट्स के साथ में, वो भी उन फैकल्टी से जिनके पास में 12 से 15 साल का एक्सपीरियंस है, अगर वो मुझे घर बैठे बैठे मिल रहा है तो व्हाई टू ट्रैवल फॉर द क्लासेस? ट्रैवलिंग में अपना टाइम जो उसको मैं क्यों वेस्ट करूंगा मेरे भाई? राइट। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट आता है अदर कमिटमेंट्स। ये बहुत बड़ा पॉइंट है सर। आज के डेट में अगर देखेंगे तो 12th पास करने के बाद में हर बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं उसमें।
अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो तो कॉलेज जाना कंपलसरी है, कम से कम 75% अटेंडेंस होना जरूरी है। अब पॉइंट ये है कि अगर कॉलेज का टाइमिंग जो है वो दोपहर को 2 बजे तक का है और दोपहर को 2 बजे तक ही आपकी क्लासेस भी चलने वाली हैं फेस टू फेस वाली, तो कौन सा काम करोगे, कौन से काम को छोड़ोगे? एक काम करना पड़ेगा, दूसरा काम छोड़ना पड़ेगा। जिस चीज को छोड़ेंगे उसमें आपका क्या होगा? सेक्रीफाइस होगा। कॉलेज के चक्कर में अगर क्लासेस गई तो अटेम्प्ट गया, और क्लासेस के चक्कर में अगर कॉलेज गया तो साल गया। ऑनलाइन क्लासेस में अगर मॉर्निंग का टाइम क्लास आप कर पा रहे हो लाइव वाला, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। शाम को जब आप अपने कॉलेज से वापस आ जाएंगे, उसी क्लास का रिकॉर्डिंग जो है वो आपके पास में रहेगा। आप अपने टाइम के हिसाब से उस चीज को देखिए। एक बार नहीं, 2 बार देखिए, 2 बार नहीं 4 बार देखिए, जब तक समझ में नहीं आए उतनी बार देखिए। अगर ये चीज घर बैठे बैठे मुझे मिल सकती है तो वाई टू गो फॉर द फेस टू फेस क्लासेस एंड वाई नॉट टू गो फॉर द ऑनलाइन क्लासेस। अगला पॉइंट, सर बोले डाउट सॉल्विंग। सर फेस टू फेस क्लासेस में हर बच्चे की हिम्मत नहीं होती है कि मैं खड़े हो जाऊं 100 बच्चों के बीच में, 50 बच्चों के बीच में और ये कहूं कि सर मुझे एक सीरियस सा डाउट है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं ऑनलाइन क्लासेस में, तो बेनिफिट ये होता है कि एक बच्चे ने अपना सवाल पूछा तो दूसरे बच्चे का जो डाउट है वो वहां पे क्लियर हो गया। एक दिन के अंदर 500 डाउट्स जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस में क्या होते हैं? सॉल्व होते हैं। ये बेनिफिट यहां पे मिलेगा। कंसेप्ट को आप जितनी बार चाहे उतनी बार रिपीट करके देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है कि क्लासेस जो हैं, फैकल्टी की क्लासेस फेस टू फेस में फैकल्टी ने पढ़ा दिया, उसके बाद में वो अपने घर पे है और फिर आप अपने दम पे हैं। लेकिन अगर ऑनलाइन क्लासेस की बात करूं, मेरा पढ़ाया हुआ एक एक शब्द जो है वो तब तक आपके साथ में है जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए। एग्जाम होने के एक दिन पहले मैंने 1 साल पहले क्या बोला था, वो वर्ड आपके पास में वहां पे सेव्ड है, जिसको आप जब चाहे तब देख सकते हैं। अपने हिसाब से रिवीजन जो है वो कर सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार रिवीजन कर सकते हैं। Isn't it a benefit? It is a huge benefit. That is the reason जिसकी वजह से अगर आज के डेट में मैं बात करूंगा तो ये तो प्रोफेशनल वाले कोर्स हैं, इवन वो वाले कोर्सेज जहां पे बच्चों की मेच्योरिटी लेवल नहीं होती है, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, 11वीं क्लास, 12वीं क्लास है सर, वहां पे भी आज के डेट में जो ऑनलाइन क्लासेस है उसी को ही प्रेफर किया जाता है। दीज आर द रीजंस। व्हाट द पॉइंट? तो फटाफट से आपका जो ऑनलाइन क्लास है वो आप यहां पे ले लेंगे। सर कहां से लेना वो आपको बहुत अच्छे से पता है। CS कार्ड इंडिया इज द ओनली प्लेटफॉर्म है जो कि इस बात की एश्योरिटी करवाता है कि क्वालिटी एजुकेशन जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और हर अटेम्प्ट के अंदर CS कार्ड इंडिया से हमेशा कम से कम 10 से लेकर 12 तक ऑल इंडिया रैंक जो है वो आते हैं। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट, आपको अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है कब तक? 31 अक्टूबर 2023 तक। फिर इसके बाद में नवंबर और दिसंबर वाले महीने में क्या करेंगे? सब वही सारी चीजें, रिवीजन करेंगे, अमेंडमेंट्स के बारे में बात करेंगे, मैराथन कंप्लीट करेंगे, लाइव टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी आपकी रहेंगी वो भी हम यहां पे क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। और फिर इसके बाद में दिसंबर 2023 में आपका रहेगा क्या? एग्जाम का डेट, राइट। एंड फिर इसके बाद में लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, क्या कैसे इंश्योर किया जाए कि एक ही अटेम्प्ट में हम अपना एग्जाम जो है वो यहां पे कर देंगे पास। इसके लिए मैंने पहले भी आपको बताया था, वापस से यहां पे आपसे मैं कहूंगा कि 5 पिलर्स है मेरे भाई, और गारंटी है इस बात की कि अगर आपने आज से लेके अगले 320 दिनों के लिए अगर ये 5 पिलर्स पे ध्यान दिया, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका CS एग्जीक्यूटिव दिसंबर 23 में पास होने से रुक पाए। कौन से है? सबसे पहली बात कंसिस्टेंसी, लगातार पढ़ाई करनी होगी। स्टार्टिंग के 3 महीने बर्बाद कर दिए फिर उसके बाद में पढ़ाई करना स्टार्ट किया, ये नहीं चलेगा। स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ो, चलेगा। जितना आपको बताया जा रहा है क्लास में उतना ही पढ़ो, चलेगा, लेकिन लगातार पढ़ना होगा। शुरुआत से पढ़ाई करनी पड़ेगी। खत्म करना है इसके हिसाब से पढ़ाई नहीं करनी है तो सर समझ में आना चाहिए, उसके हिसाब से पढ़ाई करनी है। कंसेप्ट अपने जो ना उसको आपको यहां पे क्लियर करना होगा। ये करके चलना होगा कि भाई साहब आज मैंने जो पढ़ा वो मेरे दिमाग में फिट हो चुका है, ऐसा करके चलना पड़ेगा। फिर इसके बाद में रिवीजन, टाइम टू टाइम प्रॉपर रिवीजन जो है वो आपको करना होगा। टाइमली रिवीजन आपको करना होगा, जिसके लिए बाकायदा CS कार्ड इंडिया की टीम जो है वो आपको स्टडी प्लानर बना के देगा, ताकि ये ट्रैक रह सके कि जो कंटेंट आपने पढ़ा है क्या उसको सही टाइम पे आपने रिवाइज किया या फिर नहीं किया। राइटिंग प्रैक्टिस वेरी मच इंपॉर्टेंट। डिस्क्रिप्टिव कंटेंट आपका रहने वाला है कम से कम 80% का। लिख के आंसर जो है वो आपको वहां पे बताना पड़ेगा, तो वहां पे प्रोफेशनल वे में आंसर को लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। तो जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो आपको यहां पे करना पड़ेगा। और फिर इसके बाद में आता है टाइम मैनेजमेंट मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज है। मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं कि सर एग्जाम में हमारा पेपर जो ना 80 मार्क का ही हो पाया, 20 मार्क का छूट गया,
कारण सर टाइम मैनेजमेंट नहीं किया। सर कैसे करेंगे टाइम मैनेजमेंट? बहुत सिंपल सी बात है, आपको यह मान के चलना पड़ेगा कि 100 मार्क के लिए अगर मेरे पास में 180 मिनट्स हैं तो मेरे पास में 1 मार्क के लिए कितना, 2 मार्क के लिए कितना, 3 मार्क के लिए कितना, 4 मार्क के लिए कितना और 5 मार्क के लिए कितना टाइम है, उतना टाइम पीरियड जो है वही आपको अलॉट करके चलना है और ये डिसाइड करना है कि बस यही टाइम पीरियड में मुझे अपना पेपर करना है कंप्लीट, मुझे अपना वो क्वेश्चन जो है वो करना है कंप्लीट। आपको ऐसा वहां पे लेके चलना होगा और देखिएगा कि कभी भी आपका जो पेपर है ना वो आधा छूटेगा ही नहीं। पूरे 100 मार्क का पेपर जो होगा वो आप यहां पे क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। Got the point? तो गाइस दैट्स इट। इतनी बातें जो हैं इनको आपको ध्यान रखना है एंड आई होप कि सारी बातें जो है वो आपके दिमाग में क्लियर हुई होंगी और सीएस एग्जीक्यूटिव की जर्नी जो है आप और हम मिलके बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पे क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई और दुविधा है तो रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन पे प्लीज इस चीज को आप डाल दीजिएगा सो दैट उस पर अमेजिंग सा वीडियो जो है मैं आपके लिए लेके आऊं और सारी दुविधा जो है उसको मैं क्लियर कर दूं। मिलते हैं क्लासेस के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू।